आइन के तहत इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, ना मुशावरत कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत कर ली। सदर के दूसरे खत का जवाब भी मौसूल। जराये के मुताबिक खत में कहा गया कि तहलील शुदा असेंबली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत गवर्नर्स को खत लिखा, दोनों गवर्नर्स ने ताहाल तारीख नहीं दी। मामला अदालतों में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आईनी इख्तियार नहीं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर को इस मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता। मुल्क को कौम के लिए जारहाना अंदाज में फैसले किए जाए। इमरान खान ने सदर मुमलिकत को अहम पैगाम भिजवा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और डॉक्टर आरिफ अलवी में आइंदा 2 रोज में अहम मुलाकात मुतवक्की। सियासी सूरत हाल सदर के खतूत, इलेक्शन कमीशन के जानिबदाराना रवैये पर मुशावरत होगी। इमरान खान से शहबाज गिल की मुलाकात। PTI सरबराह ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन ना करा के आइन शिकनी की मुर्तकिब हो रही है। आइन शिकनी पर पर्दा डालने के लिए अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। खुद को जो मईशत के चैंपियन समझते थे, आजकल मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हर पाकिस्तानी जान चुका है कि इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। इनमें आम आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं। इमरान खान साहब, ये बयान देने के लिए बहुत सारी बेशर्मी चाहिए। अदलिया का तमस्खर और तस्हीक जो तुम कर रहे हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अदलिया से गाली, धमकी और धोंध से हर रोज जमानत तुम लेते हो। मरी मारिन सेफ ने कप्तान को रिमांड पर रख लिया। कहा नून लीग अब सिर्फ और सिर्फ नहीं और तुम्हारे सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ फॉरेन एजेंट और तोशा खाना चोर के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। मंडे के दिन अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक कर रहे हैं, टैं टैं कर रहे हैं, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। सदर आरिफ अलवी कल इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुतालबा। कहा सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। सियासी टाई टाई करने वालों को टाई टाई फिश करें। शेख रशीद का सूबों और मरकज के इंतखाबात एक साथ होने का दावा। कहा 20 से 30 तारीख तक फैसला हो जाएगा। मरीम नवाज से कहा कि मेरी हुकूमत नहीं, फिर जुर्रत करें और बताएं कि किसकी हुकूमत है। ये कहते थे कि स्टेट को डिफॉल्ट कहने वाला गद्दार है। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ किया कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका। कलअदम तंजीम BLF का दहशतगर्दों को मिसिंग पर्सन बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। कोयटा में लेडीज पार्क से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर खातून से तफ्तीश में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। दौरान तफ्तीश खातून का कलअदम तंजीम से ताल्लुक का इकरार। बताया शौहर और सुसर ने कलअदम तंजीम के अस्करी विंग को सपोर्ट करने पर मजबूर किया। शौहर बीबा कार बलोच और उसका भाई BLF कमांडर्स के करीब तरीन साथियों में शामिल हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की एक और CCTV फुटेज नियो न्यूज से हासिल कर ली। दहशतगर्द शाहराह फैसल KPO आए हमलावरों की गाड़ी पेट्रोल पंप से गुजरते देखी जा सकती है। एक और CCTV फुटेज में शलवार कमीज पहने 3 दहशतगर्दों को भारी हथियारों से लैस देखा जा सकता है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुकदमा SHO की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी, धमाका खेज मवाद और दीगर दफात शामिल। आज भी KPO में सर्चिंग की गई। BDS ने मजीद 12 अशिया महफूज कर ली। हमले का एक और जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 5 हो गई।
पाक अमरीका ताल्लुकात इंतहाई मुस्बत सम्त में रवा दवा हैं। दो तरफा रवाबित इक्तिसादी, तिजारती, तवानाई, सेहत और माहौलियात के शोबों में मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ट्वीट। म्यूनिख में अमरीकी कांग्रेस के रुकन से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी तारकीन वतन का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में कलीदी किरदार है। बिलावल भुट्टो की आलमी इदारे खुराक के सरबराह साबिक सरबराह डेविड बिस्ले के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। कहा, डेविड बिस्ले ने इंसानियत के लिए 6 साल खिदमत सर अंजाम दी। बिलावल भुट्टो का डेविड बिस्ले के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। IMF का पाकिस्तान में अमीर तबके से टैक्स लेने और सब्सिडीज खत्म करने पर जोर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान को कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए सख्त इक़दामात की जरूरत है। ज्यादा पैसा कमाने वालों को टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान में अमीर लोगों को सब्सिडी से मुस्तफीद नहीं होना चाहिए। MD IMF का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कहा कि पाकिस्तान में गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ती। अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। फलों और गोश्त के बाद सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। अदरक, लहसुन, प्याज के नर्ख सुनकर शहरी परेशान। ब्रॉयलर मुर्गी की कीमतों को भी पड़ लग गए। साफी गोश्त 700 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी सिर्फ दफातर तक महदूद। महंगाई से सताए आवाम के लिए सस्ते आटे का हुसूल मजीद मुश्किल। यूटिलिटी स्टोर्स पर इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली की वजह से शहरी ख्वार। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 17 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर। CPPA ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 28 फरवरी को समाअत होगी। CPPA की दरख्वास्त का इतलाक़ इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। महंगाई ने 53 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौम परेशान है। हुकूमत कहती है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। दुनिया में महंगाई 5% बढ़ी। यहाँ 2 माह में 27% इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTM और PTI की लड़ाई अपने मफादात के लिए है। सिराजुल हक आज भलवान जाएंगे। पिंडाल तैयार। अमीर जमात इस्लामी जलसे से खिताब करेंगे। बढ़ती महंगाई बदअमनी के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कराची में न्यू एमिग जिना रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। हाथों में बैनर। सामने मुजाहिरीन की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। कहा, हुकूमत ने पूरे मुल्क पर बदतरीन महंगाई का अज़ाब मुसल्लत कर रखा है। अशराफिया को इस दौर में भी मुफ्त पेट्रोल मैसर है। हमारे मुल्क के फैसले IMF कर रहा है। कोई इदारा इमरान खान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इदारे में फैज की बाकियात मौजूद है। वो इमरान खान के साथ है। मरीम नवाज का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ऑडियो लीक के बाद अदलिया को 2-4 किरदारों का एहतसाब और नवाज शरीफ की सजा का असाला खुद करना होगा। एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर आने वाले इमरान खान 12 साल का प्लान बनाकर बैठे थे। नवाज शरीफ ने इनका प्लान तितर बितर कर दिया। अब वो अदलिया के कंधों पर बैठकर आने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सजा का असाला अदलिया को खुद करना पड़ेगा। अगर वो दाग नहीं धोएगी तो मुस्तकबिल का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। आज पाकिस्तान मुश्किल हालात से 2-4 है। इस हाल तक पहुंचाने के हम जिम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नवाज़ी का एतराफ़।
ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि माजी में सियासी हालात कभी इतने खराब नहीं थे। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। हर सियासी जमात कभी ना कभी इक़्तिदार में शामिल रही है। हमेशा कहा है कि ट्रुथ कमीशन बनाए और हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। सियासी निज़ाम में मुल्की मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं। मौजूदा हुकूमत में जो जितना बड़ा जोकर इसके पास उतना बड़ा होता है। फवाद चौधरी ने सियासी हरीफों को आड़े हाथों ले लिया। कहा पाकिस्तान में मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी मीडिया को तशवीश है। इमरान खान को सियासी नुकसान पहुंचाने की सोच में गुम ताकतवर हलकों ने पाकिस्तान की मईशत मस्खरों के हवाले कर दी, जिनकी गुफ्तगू पर अब हंसी की बजाय रोना आता है। लाहौर इस्लामपुरा से 8 साला बच्चे की जली हुई बरहना लाश बरामद। आहत को नामालूम अफराद ने अगवा करने के बाद जलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में चौकीदार ने फायरिंग करके अंग्रेजी के प्रोफेसर को कत्ल कर दिया। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कहा कि मुलजिम और प्रोफेसर बशीर में कुछ रोज कबल किसी मामले पर तल कलामी हुई थी। दोनों का आज फिर आमना सामना हो गया। तकरार के बाद चौकीदार ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुलजिम की तलाश का आगाज कर दिया। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। प्रोजेक्ट साइट पर दरियाए सिंध का रुख मोड़ दिया गया। तर्जुमान वाबरा के मुताबिक प्रोजेक्ट साइट पर दरियाए सिंध कुदरती गुजरगाह के बजाय डाइवर्जन टनल से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध का रुख मोड़ने पर चेयरमैन वाबरा सजाद गनी ने प्रोजेक्ट इंतजामिया को मुबारकबाद दी। दरिया का रुख मोड़ने के बाद आरसी डैम पर तामीराती सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। आरसी डैम मुकम्मल होने पर दासू प्रोजेक्ट के मेन डैम की तामीर का आगाज हो जाएगा। प्रोजेक्ट की ज़ेर तामीर दूसरी डाइवर्जन टनल भी अप्रैल के फर्स्ट तक मुकम्मल हो जाएगी। मुसलसल 3 नाकामियों पर कराची किंग्स की शामत। टीम के सदर वसीम अकरम भी फैंस के रडार पर। फैंस ने स्विंग के सुल्तान को मायूस कुन परफॉर्मेंस का जिम्मेदार ठहरा दिया। दिलचस्प मीम्स और तबसरों की भरमार।